अब बीफ और मटन खाएं और चिकन को भूल जाएं। मुर्गी का गोश्त खाने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। मुल्क में मुर्गियों में कोरिजा नामी बीमारी फैल गई है। बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक। कराची के बेशतर पोल्ट्री फार्म्स बंद हो गए। पोल्ट्री फार्म मालिकान के मुताबिक बीमारी में मुर्गियों को नजला, जुकाम और सांस लेने में दुश्वारी होती है। खबरदार, होशियार, मुर्गी का गोश्त ना घर लाएं और ना ही बाहर से खाएं। मुल्क में मुर्गियों में कुरेजा नामी बीमारी फैल गई है। पोल्ट्री फार्म मालिकान के मुताबिक बीमारी से बड़ी तादाद में मुर्गियां हलाक हो गयीं। कराची के बेशतर पोल्ट्री फार्म्स भी बंद कर दिए गए। कुरेजा बीमारी कोरोना से मुमासलत रखती है, जिसके बाइस मुर्गियों को नजला, जुकाम और सांस लेने में दुश्वारी होती है। और ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जो नुमाइंदगी है वो करेंगे। अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब से ही बात कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब, ये रिपोर्ट हमने देखी है और काफ़ी हैरानकुन इंकिशाफात इस रिपोर्ट के जरिए सामने आए हैं। लोग क्या अब चिकन खाना बिल्कुल छोड़ दें? रिपोर्ट है, ये बोगस रिपोर्ट है। और ये किसने रिपोर्ट बनाई है? क्या हमारे पाकिस्तान में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाई है, या कि जाके एक अटेंडेंट से इंटरव्यू लेके उसकी बुनियाद पे बनाई गई है? बिल्कुल बीमारी है, रानीखेत की बीमारी है और ये पूरी दुनिया में होती है और बहुत सारे ममालिक ने इससे रेडिकेशन के जरिए जो है वो अपने ममालिक से खत्म भी किया है। लेकिन ये हर साल जो है एक मखसूस मौसम के अंदर ये बीमारी आती है जिससे शरह अमवात बंद हो जाते हैं। फार्म बंद होने का जहां तक ताल्लुक है, उसके पिछले 2-2.5 साल से भी मुसलसल फार्मर नुकसान कर रहे थे, उसकी वजह से भी फार्म बंद हुए। और फार्म जाहिर है कि जब बीमारी आती है तो वो फार्म को बंद करना पड़ता है ताकि नई क्रॉप जब डाले तो उसको साफ सुथरा करके फ्यूमिगेशन करके बिल्कुल बाकायदा साइंटिफिक तरीके से उसकी सफाई वगैरह होती है और उसके बाद फ्लॉक डाले जाते हैं। क्योंकि कराची के अंदर और कराची के गिरदनवा में काफी अरसे से जो है वो फार्मिंग कम से कम होती जा रही है। उसके इर्द गिर्द जो है वो हाउसिंग स्कीमें आ गई हैं, इसकी वजह से भी फार्मिंग कम हुई है। लेकिन जो बाहर जाके फार्मिंग हो रही है सिंध के अंदर, वो बिल्कुल साइंटिफिक है, इसके खिलाफ नहीं करूंगा। ये कुराइजा की बीमारी नहीं है, ज्यादातर जो है वो न्यूकैसल की बीमारी है, जिसको हम उर्दू में रानीखेत कहते हैं। और रानीखेत की बीमारी की वजह से शरह अमवात में इजाफा हुआ। और जो मुर्गी बीमार होती है, जिसमें कोई वायरस आ जाता है, वो मुर्गी फार्म के ऊपर ही मर जाती है, वो आ ही नहीं पाती है जी, वो इतनी कमजोर होती है। और ये प्रॉब्लम है, ये 3 से 4 हफ्ते के दरमियान में मुर्गियों में आती है और उस वक्त मुर्गी का वजन कुछ नहीं होता, वो 1 किलो 1.25 किलो की होती है। जबकि आप मार्केट में देखते हैं कि मुर्गी जो सेहतमंद मुर्गी आती है वो 2 किलो से ऊपर की होती है। मेरी वजह यही है। और आपका बहुत साहब इसी वाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह की कोई बीमारी जो है वो मुर्गियों में आजकल है तो मुर्गी खाना दुरुस्त होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कोई खाने पीने की चीज में कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि पोल्ट्री एसोसिएशन जो है उनके ओहदेदारान को बताना चाहिए इस वक्त मुर्गी में बीमारी आई हुई है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ मखसूस महीने में ये आता है, तो इसकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ये एक रानीखेत जो है वो एक वायरल बीमारी है, तो ये इंसान में ट्रांसफर होता है और इंसान में